साथियों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। यह रिसर्च की पार्ट 20 वीडियो है और इसमें मैं 20 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैम्पलिंग का लाभ नहीं है। तो सैम्पलिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी टेक्निक होती है सैंपल को आइडेंटिफाई करने का, निकालने की, तो उसी को बोलते हैं सैम्पलिंग। तो पूछा है कि कौन सा निम्नलिखित में से सैम्पलिंग का लाभ नहीं, एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सैम्पलिंग कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर सेंसेस। यानी कहा है कि सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो सब्सटीट्यूट नहीं की जा सकती है सेंसस के लिए। सेंसस के यानी गणना के लिए सब्सटीट्यूट नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सब है। सैम्पलिंग सेव द टाइम एंड मनी। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सैम्पलिंग आपकी टाइम को सेव करती है, मनी को सेव करती है। सी है सैम्पलिंग सेव लेबर, यानी कि आपकी मेहनत को सैम्पलिंग सेव करती है, बचा कर रखती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है, ये नहीं है, एडवांटेज इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन छोटे दिख रहे हैं तो बड़े कर दे रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं। आप लोग रेजुलेशन को बढ़ा लीजिएगा या कम कर लीजिएगा। अगर वीडियो ब्लर दिखे तो रेजुलेशन को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे रेजुलेशन को बढ़ा के आप देख सकते हैं। 102 है क्वेश्चन नंबर 102। कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन दैट ट्राई टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन टू या मोर वेरिएबल्स विथ पर्पज ऑफ प्रेडिक्टिंग आउटकम्स। कहा है कि जब कोई हम कंट्रोल वेरिएबल्स, किसी कंट्रोल नियंत्रित वेरिएबल का खोज करते हैं और काज और इफेक्ट, यानी काज और इफेक्ट का रिलेशन दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में देखना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। यानी कि जब हम किसी कंट्रोल वेरिएबल के बारे में खोज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और ट्राई करते हैं कि काज और इफेक्ट का जो है, काज और कारण और प्रभाव दो वेरिएबल के बीच में, दो या दो से वेरिएबल के बीच में देखते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है, कोरिलेशन स्टडी। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोरिलेटिव स्टडी। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोरिलेशन स्टडी यानी सहसंबंध अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। रिसर्च यूज्ड फॉर स्टडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग ए सोल्यूशन। यानी कहा है कि कौन सा रिसर्च प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रायोगिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए और सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। जब हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। और बेसिक रिसर्च को बोलते हैं प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च इसको बोलते हैं प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। और यह नॉलेज या थ्योरी बिल्डिंग करने के लिए बेसिक रिसर्च किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को एम्पिरिकल रिसर्च भी बोलते हैं, इसमें कॉज और इफेक्ट भी देखा जाता है। और इवैल्यूएशन रिसर्च, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। रिसर्च फोकस ऑन डिटरमाइन हाउ एजुकेशन वर्क बाय टेस्टिंग कंक्लूजन एजुकेशन वर्क बाय टेस्टिंग कंक्लूजन रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, लर्निंग, परफॉर्मेंस एंड टेक्नोलॉजी। कहा है कि रिसर्च का जो फोकस होता है कि किस प्रकार से एक एजुकेशन काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, और किस प्रकार से व्यक्ति सीख रहा है, उसके टेक्नोलॉजी पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उस रिसर्च को क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च बोलते हैं। एम्पिरिकल का मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। द टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड इन्वॉल्विंग इन डेप्थ स्टडी। डेप्थ स्टडी की बात का है कि कौन सा टाइप है रिसर्च विधि का जिसमें डेप्थ स्टडी, गहन अध्ययन इन्वॉल्व होता है। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स एंड फिनोमिना इज। यानी जब डेप्थ स्टडी की बात करता है और उसके गहन अध्ययन की बात करता है, जो उपलब्ध इन्फॉर्मेशन है, जो उपलब्ध सूचनाएं हैं, उनको
एक्सप्लेन करने की, उनको जटिल एक्सप्लेन करने की, जब डीप स्टडी की बात करता है तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनालिटिकल रिसर्च, विश्लेषणात्मक रिसर्च। अब बता दें फिलोसफिकल रिसर्च को कॉन्सेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। और एक्शन रिसर्च जो है इमीडिएट सॉल्व प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम की जो समस्याएं होती है, कोई भी समस्या उसको तुरंत सॉल्व करने में जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज ऑफ डाटा कलेक्शन। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक डाटा कलेक्शन की विधि है? तो ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन आपका क्वालिटेटिव गुणात्मक डाटा कलेक्ट करता है, इंटरव्यू गुणात्मक, ऑब्जर्वेशन इसमें डबल कर दिया है। तो इसमें कोरिलेशन जो है क्वांटिटेटिव मात्रात्मक डाटा को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू रियलिंग ऑन द स्पॉन्टेनियस जनरेशन इन द नेचुरल फ्लो ऑफ इंटरेक्शन। कहा है कि जब हम कोई किस प्रकार का इंटरव्यू, जब हम किसी नेचुरल फिनोमिना में, नेचुरल माने प्राकृतिक में उसका इंटरेक्शन करते हैं, यानी उससे छोड़ देते हैं, किसी तरह से बोलने देते हैं, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल इंटरव्यू, अनौपचारिक इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ओपन एंडेड इंटरव्यू क्या होता है? ओपन एंडेड का मतलब कि आप उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, आप किसी आंसर पे कितना भी बोल सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, यानी किसी चीज़ पे बेस्ड होता है, फोकस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ascertain whether two variable are correlated or not। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि नहीं है जिसमें ये पता चलता है कि दो वेरिएबल्स संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो लॉरेंस जो कर्व है ये बताता है कि दो वेरिएबल अब एक दूसरे से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 109, which statistics device help in analyzing the covariation of two or more variable। यानी कि कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी डिवाइस है जो दो या दो से अधिक वेरिएबल के रिलेशन को मेजर करता है। दो या दो से अधिक वेरिएबल को रिलेशन को मेजर करता है, एनालाइज करता है, तो कोरिलेशन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोथेसिस की बात किया है 110 में। हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड, हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं? तो हंच ऑफ स्कॉलर बोलते हैं, टेंटेटिव कंक्लूजन बोलते हैं, अनुमानित कंक्लूजन, गेस ऑफ स्कॉलर, स्कॉलर का अनुमान, गेस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों आपको बोलते हैं, हंच ऑफ स्कॉलर, टेंटेटिव कंक्लूजन और गेस ऑफ द स्कॉलर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम फॉलोइंग डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की बात कहा है कि कोई भी स्कोर, किसी कोई मान लीजिए कोई स्कोर है, उस स्कोर से कितने फैले हैं, डिस्पर्स हुए हैं। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन, किसका नाम डिस्पर्सन से रिलेटेड नहीं है? तो स्कैटर का मतलब ही फैलना होता है, स्प्रेड का भी मतलब फैलना, वेरिएशन का मतलब फैलना, लेकिन रिग्रेशन का मतलब फैलना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 112, फोकस ग्रुप इंटरव्यू आर एम्ड एट। जो फोकस ग्रुप इंटरव्यू होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है कि होमोजेनियस पीपल विथ सिमिलर बैकग्राउंड। होमोजेनियस यानी कि जो व्यक्ति हों होमोजेनियस हो, एक ही कैटेगरी के हो और सिमिलर बैकग्राउंड के हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हेट्रोजीनियस पीपल का मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, होमोजेनियस पीपल विथ सिमिलर बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड भी सिमिलर हो और ये एक कैटेगरी के हों। ये फोकस इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है 113, इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस रिसर्च एंड नल हाइपोथेसिस। कहा है कि इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस परीक्षण में, परिकल्पना में, रिसर्च और नल हाइपोथेसिस क्या है, वन एट ए टाइम होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वन एट ए टाइम, एक समय में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवरेज। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एन एवरेज नहीं है, एक औसत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक औसत नहीं है। तो मीन भी औसत है, एक तरह से मीडियन भी औसत ही होता है, और मोड भी जो बार बार आता है स्कोर फ्रिक्वेंशियल वो भी औसत के रूप में है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन औसत नहीं है, ये डेविएट करता है, वेरिएशन को देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मीन विच स्टैंड फॉर रिलेटिव इम्पोर्टेंट ऑफ द डिफरेंट आइटम। कहा है कि द मीन विच, मीन माने औसत, औसत विच स्टैंड फॉर रिलेटिव इम्पोर्टेंट, यानी कि औसत जो स्टैंड होता है वह किससे, इसमें से डिफरेंट आइटम कौन सा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मीन होता है उसका संबंध, महत्वपूर्ण संबंध होता है किससे, वो आइटम डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वेटेड मीन ये डिफरेंट आइटम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये सब मीन के स्टैंडर्ड है, लेकिन वेटेड मीन जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, द एवरेज अमाउंट बाई विच द क्वार्टाइल डिफर फ्रॉम द मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाई। कहा है कि एवरेज अमाउंट, जो औसत मात्रा होती है वो क्वार्टाइल का मतलब कि किसी भी पार्ट को 4 भागों में बांट देना। किसी भी पार्ट को 4 भागों, कोई 100 रुपये है तो उसको 25-25 में बांट दिए तो क्वार्टर में हो गया। तो वही कहा है कि जब मीडियन से वो क्वार्टर में क्वार्टाइल डिफर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। कोई भी मीडियन है, माध्यिका है, और उससे जो अमाउंट एवरेज में डिफर कर रहे हो, विभिन्न मतलब कि वहाँ से फैले हुए हो, तो उसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 117, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इंट्रोड्यूस बाई। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्ल पियर्सन ने ही स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट दिया था, और फीसर ने एफ टेस्ट के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड। रूट मीन स्क्वायर यानी कि रूट के अंदर जो स्क्वायर की बात किया है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। और मीन का अर्थ होता है, और मीन डेविएशन का औसत विचलन, वेरिएंस माने भिन्नताएं, कोरिलेशन माने सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, वेरिएंस वाज इंट्रोड्यूस बाई। वेरिएंस कौन दिया था, आर.ए. फीसर ने दिया था। आर.ए. फीसर ने, एफ टेस्ट की बात करता है तो आर.ए. फीसर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, द ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्सन इज कॉल्ड। यानी कि जब कहा है कि जब हम किसी डिस्पर्शन को
जब किसी हम डिस्पर्शन, कोई स्कोर मतलब किसी कितना फैला है, डिस्पर्शन को हम ग्राफिक मेथड के द्वारा स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लॉरेंज कर्व। जब किसी डिस्पर्शन को हम ग्राफिक मेथड के द्वारा जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, द मिडल वैल्यू इन ए डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू, यानी किसी भी वितरण में एक मिडिल वैल्यू को क्या कहते हैं, मिडिल वैल्यू को माध्यिका बोलते हैं, मिडिल वैल्यू को माध्यिका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजिशनल एवरेज, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिति परक औसत है, पोजिशनल एवरेज कौन सा स्थिति परक औसत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मीडियन को स्थिति परक एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है, वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के मतलब बताए कि ज़्यादा अमाउंट में उसकी फ्रीक्वेंसी आई हो, कौन सा स्कोर ऐसा है जो सीरीज में ज़्यादा मात्रा में आया हो, अधिक बार में आया हो, तो उसको बोलते हैं मोड। मोड माने कोई बहुलक कोई भी स्कोर में जब बार बार कोई स्कोर दिखता है इसको बोलते हैं बहुलक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज यूज टू, तो मोड को कंप्यूट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन को जो फार्मूला यूज करते हैं वो मोड को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द nth रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम आर वैल्यू इज, तो जो n की वैल्यू पूछा है, n का मतलब पूछा है, तो जियोमेट्रिकल मीन्स में यूज होता है, जियोमेट्रिकल मीन्स में। ऑप्शन नंबर सी से जियोमेट्रिकल मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 127 है, द रेसिप्रोकल मानव अनुपातिक, द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यह कहा है कि अर्थमेटिक मीन का अनुपात और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का अनुपात क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मीडियन मीन कहलाता है अर्थमेटिक का अनुपात, और एक व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन का अनुपात कहलाता है मीडियन मीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन मेजर, यानी कि मापन का लगभग ओरिजिन हुआ था प्रथम मोमेंट में, तो मीन का हुआ था। मापन का प्रथम मोमेंट में जो ओरिजिन हुआ था वो मीन का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात का है कि द रिसर्च मेथड यूज इन्वेस्टिगेट कल्चर ऑफ पॉपुलेशन सब ग्रुप एंड सीक डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द कल्चरल बिहेवियर, कहा है कि कौन सा रिसर्च मेथड्स जो होता है जो सांस्कृतिक व्यवहार, व्यक्तियों का कल्चरल व्यवहार, पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करता है, पॉपुलेशन के बारे में उनके व्यवहार, उनके कल्चरल हेरिटेज की अध्ययन करता है, तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफी। एक क्वेश्चन पूछता है कि एथनोग्राफी क्या है, तो एथनोग्राफी जो है किसी पॉपुलेशन या सब ग्रुप का वो व्यवहारिक अध्ययन करता है, उसके हेरिटेज, उसके कल्चरल का अध्ययन करता है, तो एथनोग्राफी कहते हैं। फिनोमिनोग्राफी उसकी फीलिंग का अध्ययन करता है, और ग्राउंडेड थ्योरी एक्चुअल थ्योरी है जो एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है, ये भी उसके साइकोलॉजिकल बेस पे होती है। एक्शन रिसर्च इमीडिएट सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पे रोकूंगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च मेथड एम्फेसाइजिंग ऑन डेवलपिंग न्यू नॉलेज की बात का है, एंड न्यू थ्योरीज अबाउट द टॉपिक बिगिन इन्वेस्टिगेट अबाउट द टॉपिक इन्वेस्टिगेटेड, यानी वही ग्राउंडेड थ्योरी की बात का है कि जब सिस्टमेटिक तरीके से किसी न्यू नॉलेज किसी थ्योरी टॉपिक के बारे में जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह मैं लगभग 30 क्वेश्चन को कवर करा दिया हूँ,
और टाइम भी ज़्यादा हो गए तो मैं और वीडियो मतलब और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, और जहाँ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं डीमोटिवेट होकर लेट वीडियो डालता हूं, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कराइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।